जब भी हम किसी मैरिड कपल से बात करते हैं तो यूजुअली वहाँ पे उन लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कम्युनिकेशन। हम हर किसी को समझाते हैं कि कम्युनिकेट करो, बात करने से बातें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, बात करने से सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आता है या एक स्टेटमेंट ये आती है कि मैम बात करें कैसे। सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यही है कि बात करनी है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, योर कोच फॉर लाइफ। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इस बारे में बात करेंगे कि यूजुअली एक जो कपल है या जो मैरिड कपल है उसका स्ट्रगल क्या है, बैरियर क्या आता है, या उन लोगों को क्यों लगता है कि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टास्क है, या फिर एक ऐसा पहाड़ है जिसको जीता नहीं जा सकता, एक ऐसा किला है जिसको फतेह नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा क्या एक टॉपिक है या क्या एक इशू है जिसमें कम्युनिकेशन जो है आके अटक जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो एक एस्पेक्ट आता है वो आता है लिमिटेड। जब एक हस्बैंड वाइफ उस लिमिटेड बिलीफ के साथ एक दूसरे के सामने बैठते हैं कि यार ये तो नहीं समझेगी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, या इसको तो समझ में ही नहीं आएगा, इसको कैसे समझ में आएगा, मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ, ये तो अपने घर वालों के साथ ही है। तो जब हम उस लिमिटेड बिलीफ के साथ कम्युनिकेशन करने बैठते हैं तो ऑब्वियसली हमारी कम्युनिकेशन नहीं होती, लड़ाई। प्लस उस लिमिटेड बिलीफ पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं क्योंकि हम पहले से ही ये सोच के बैठ जाते हैं कि भाई सामने वाले को मेरी बात समझ में नहीं आए। और जब हम पहले से ही सोच के बैठ गए कि भाई सामने वाले को बात समझ में नहीं आएगी और वो एक्चुअली में जब उसे समझ में आती भी नहीं है तो हम उस बात को और वैलिडेट करते हैं। देखा, मुझे तो पहले ही पता था कि बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। और वहां से फिर हम अपनी कम्युनिकेशन को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्ट्रगल जो होता है कम्युनिकेशन में वो आता है लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। जब एक स्पाउस जो है, एक कपल जो है, एक दूसरे के लिए अपनी रिस्पेक्ट लूज कर देते, जब उनको ये लगता है कि यार ये किसी काम के, इसका काम तो सिर्फ पैसा कमा के लाके देना, ये पैसा कमा के लाके दे रहा है, या फिर इसका काम तो ये है कि ये घर संभाले, बच्चा संभाले, इसके अलावा हमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। दैट मीन्स समवेयर आप उस कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आ गए, आप उस लेवल पर आ गए कि आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ फॉर द सेक ऑफ लिविंग। तो वहां पे भी कम्युनिकेशन करने का एक बैरियर आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है यार इससे कम्युनिकेट करके क्या फायदा, अपना काम कर तो रही है, बच्चे पाल रही है, घर संभाल रही है। या फिर एज अ फीमेल आपके मन में ये आ जाता है कि यार ठीक है, पैसे कमा के लाके दे रहा है, मेरे को पैसा मिल रहा है, घर खर्चा मिल रहा है, बच्चों का मिल रहा है, मेरा मिल रहा है, ऑल दोस थिंग्स। और वहां पे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर कम्युनिकेट तब करते हैं या फिर हमारी कोई फाइनेंशियल नीड हो या फिर बच्चों से रिलेटेड कुछ। तो जब एक कपल का एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट लूज होना स्टार्ट हो जाता है तो वहां पे भी कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा स्ट्रगल बन के रह जाता है। हमने ये समझ लिया कि लिमिटेड बिलीफ हो गई, हमने ये समझ लिया रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। उसके बाद ये हो जाता है सेल्फिश लिसनिंग, कि हम एक दूसरे की बात समझ तो रहे हैं लेकिन हम उस पॉइंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हम सामने वाले को गलत साबित कर सके। यानी कि मैं बात तो सुन रही हूँ अपने हस्बैंड की, ठीक है, अच्छा आगे बोलो, ठीक है, अच्छा मुझे पता था तुम इसी चीज पर लड़ने के लिए तैयार बैठे हो। दैट मीन्स मैं सुन तो रही हूँ लेकिन बैक ऑफ द स्टेज मेरे माइंड में ये चल रहा है कि ये एक लाइन ये बंदा बोले और मैं इसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाऊँ। सेम वे ये वाइस वर्सा भी है हस्बैंड के लिए। सो इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाइफ, इट सिंपली डजंट मीन दैट आई वांट टू डीमीन एनी वाइफ और एनी स्पेसिफिक जेंडर। और एक एस्पेक्ट ये भी आता है कि जब फिक्स्ड माइंडसेट, औरत है इसने तो चुगली कर, आदमी है इसने तो सिर्फ अपने माँ बाप की सुनती, फिक्स्ड माइंड्स। तो हम कम्युनिकेट करने में स्ट्रगल, क्योंकि हमने एक लिमिटेड बिलीफ फिक्स कर लिया है, हम उसको चेंज करना नहीं चाहते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल, मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलता है तो ऑब्वियसली मैं पेट्रोल ही डलवाऊंगी ना। तो अगर मैं अपने इन-लॉज के घर पे हूँ तो मेरा हस्बैंड ऑब्वियस है वो पेरेंट्स की बात सुनेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी बात फिक्स और लिमिटेड बिलीफ के साथ जब हम किसी बात को कम्युनिकेट करते हैं तो ऑब्वियसली हम उस बात को पहले ही रॉन्गनेस की तरफ वैलिडेट कर देते हैं। और जब उसको वैलिडेट हम खुद ही कर देते हैं तो वो स्टैंपिंग हो जाता है और वहां से हम कम्युनिकेशन को फुल स्टॉप दे देते हैं। तो गाइस, कम्युनिकेशन करना कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट टास्क नहीं है। इट्स जस्ट कि दोनों ही स्पाउस को, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी अपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि अमूमन सबसे ज्यादा लड़ाई होती है जब हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं या फिर जब हम सेल्फिश लिसनिंग करते हैं। क्योंकि सेल्फिश लिसनिंग के साथ सारे एस्पेक्ट्स जुड़ जाते हैं। सेल्फिश लिसनिंग के साथ आपका लिमिटेड बिलीफ जुड़ गया, सेल्फिश लिसनिंग के साथ आपका
आपका स्टैंपिंग वाला बिलीव जुड़ गया, आपका वैलिडेशन वाला बिलीव जुड़ गया, आपका वैलिडेट वाला हो गया, स्टैम्प कर दिया आपने, उसके बाद आपने वो एस्पेक्ट को तराजू में भी तोल लिया, उसको ये भी कह दिया कि नहीं जी इस इंसान ने तो सुधरना ही नहीं है। इन टोटल सारी बातें जो है घूम फिर के अटक वहाँ जाती है कि आप दोनों की क्या अंडरस्टैंडिंग और आप दोनों एक दूसरे को एक्टिवली कितना सुन रहे हैं, कम्युनिकेट कितना कर रहे हो। क्योंकि जिस स्टेप पे आपने ये सोचकर कम्युनिकेशन बंद कर दिया कि सामने वाले ने नहीं सुधारना, बी इट वाइफ और बी इट हस्बैंड, तो वो आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल हो जाता है। क्योंकि इसके बाद जो लड़ाइयाँ होंगी वो वहाँ जाके अटक जाएँगी, व्हाई मैं क्यों आगे जाके बात या सामने वाला क्यों आगे आके बात नहीं करता। तो घूम फिर कर चाहे आपको पेरेंट्स समझाएँ, चाहे आपके इन-लॉज़ समझाएँ, चाहे आपके फ्रेंड समझाएँ, चाहे कोई आउटसाइड पर्सन समझाए, आप अटक कहाँ जाओगे? कम्युनिकेशन। क्योंकि ये पहली सीढ़ी भी है और ये लास्ट स्टेप भी है। जब तक आप एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन एक इनवैलिडेट उससे नहीं करोगे, जैसे हम फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, तो क्या सेंस होती है उन बातों की? कोई सेंस नहीं होती। लेकिन वहाँ हम बुरा क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमें पता है वहाँ लिमिटेड बिलीफ, वहाँ स्टैंपिंग नहीं। सेम वे जब आप अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में उसी एस्पेक्ट को ले आते हैं, सो फ्रेंड्स नहीं बनाना है, अपने उस रिलेशनशिप को याद रखना है कि यू आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो सिर्फ उस एस्पेक्ट को लेके आना है कि वी कैन टॉक सिली विद ईच अदर, व्हाई नॉट। तो हम अपनी कम्युनिकेशन में कभी भी गैप लेकर नहीं आते। और अगर आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट समझना है, यू कैन कॉल मी ऑन द गिवन नंबर ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बिकॉज आई कीप ऑन अपडेटिंग यूट्यूब वीडियोस related to the marriage consultants.